है। विदेशी मीडिया में आई खबरों में कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल और बीजेपी के बयानों को जगह दी गई है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र है और अगले साल होने वाले आम चुनावों से भी इसे जोड़ा गया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने शीर्षक दिया है, मानहानि मामले में भारतीय विपक्षी नेता संसद से निष्कासित। अखबार ने राजनीतिक मामलों के शोधकर्ता आसिम अली के हवाले से लिखा है कि वो बीजेपी के राहुल गांधी पर ध्यान केंद्रित करने से हैरान है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये कैसी रणनीति है, क्योंकि इससे राहुल और कांग्रेस को ही फायदा हो सकता है। वो यानी कांग्रेस बता सकती है कि बीजेपी राहुल से असुरक्षित है और इससे कांग्रेस की ये बात साबित होती है कि सरकार मोदी की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अखबार ने लिखा है कि राहुल गांधी को बीजेपी एक बच्चे और अनुभवहीन शख्स की तरह पेश करती है, लेकिन पिछले साल की 2200 मील की यात्रा से उनकी छवि में विश्वसनीयता और वजन आया है। वहीं भारत में पार्टी के बाहर कई लोग इस बात से उलझन में हैं कि साल 2019 के आम चुनाव में 539 में से 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले होने के बावजूद राहुल गांधी ही अयोग्य करार कैसे हो गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया है कि राहुल गांधी को संसद से निष्कासित करके मोदी के सहयोगियों ने एक शीर्ष प्रतिद्वंदी को विफल किया। अखबार ने लिखा है कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। उन्होंने पीएम मोदी को भारत की बहुसंप्रदाय की परंपरा को खत्म करने वाला हिंदू राष्ट्रवादी नेता बताया था, जो देश के लोकतंत्र को खत्म कर सकता है। शुक्रवार को मोदी के सहयोगियों ने उनका ये काम पूरा कर दिया। देश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं और मानहानि का ये मामला राहुल गांधी और कांग्रेस को सालों की कानूनी लड़ाई में फंसा सकता है। अखबार के मुताबिक पीएम मोदी के संभावित प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए उनके सहयोगियों ने ये सबसे बड़ा कदम उठाया है और विरोध की आवाज के खिलाफ कार्रवाई की है। एक अन्य अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, भारत ने मोदी के आलोचक राहुल गांधी को संसद से निकाला। अखबार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की खबर देते हुए लिखा है कि राहुल गांधी खुद को पीएम मोदी का मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस का पिछले 2 आम चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा है। वो हाल के महीनों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर और मोदी सरकार पर भारत के लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। आरएफआई ने कहा है कि मोदी सरकार पर आलोचकों को निशाना बनाने और उन्हें चुप कराने के लिए कानून के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी का ये मामला पीएम मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में उनके मुख्य विरोधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में से एक है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को संसद के अंदर और बाहर निडर होकर बोलने के कारण ये कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। आरएफआई ने लिखा है कि पहले भी भारत में सांसदों या विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। 1977 में कोर्ट के फैसले में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन हाल के सालों में मोदी सरकार के आलोचक रहे विपक्षी नेताओं और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी पर भी 2 मानहानि और एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। अखबार ने आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए लिखा है कि पिछले महीने पार्टी के शीर्ष नेता को राजधानी में शराब लाइसेंस से जुड़े नियमों में किए सुधारों से भ्रष्ट तरीके से फायदा उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कतर के समाचार चैनल अल जजीरा ने शीर्षक दिया है कि भारत के राहुल गांधी संसद से अयोग्य हुए। अखबार लिखता है कि राहुल गांधी कभी भारतीय राजनीति में प्रभावी रही कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा है। वो भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने मोदी के चुनावी रथ और देश के हिंदू बहुसंख्यकों में उनकी राष्ट्रवादी अपील को चुनौती देने के लिए संघर्ष किया है।